तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची के मांगा के चैप्टर 53 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हम देखे थे कि कामिशिरो नाम का बंदा दावा करता है कि उसके पास गॉड्स आया है जिसके मदद से वो फ्यूचर देख सकता है और साथ ही लोगों के दिलों के हाल भी जान सकता है। कामिशिरो यूतोरी के जरिए यूइची की टीम के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था और यहाँ इनको यकीन दिलाने के लिए वो इन्हें यूइची के पास्ट के बारे में भी कुछ चीजें बताता है। साथ ही वो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, जहाँ वो अपनी गाइडेंस के तौर पर यूतोरी को यहाँ मिशिमा के साथ एक गेम खिलवाता है और कामिशिरो की गाइडेंस को फॉलो कर यूतोरी गेम जीत जाती है, जहाँ उनके एक हफ्ते के खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। साथ ही शिबो टेंजी की भी मुलाकात यहाँ शियो से होती है, जो कि कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो शियो आकर उन्हें रोकी थी और वही हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। तो अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 53 की शुरुआत उसी सीन से होती है जब शियो यहाँ टेंजी और शिबे के सामने एंटर करी थी। बताती है कि वो कभी भी नहीं बदलेंगे। टेंजी उसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के कपड़ों में देख काफी ज्यादा शॉक था। उससे पूछता है कि क्या वो सच में एडमिनिस्ट्रेटर्स की साइड है, लेकिन तभी यहाँ पर टोजो की एंट्री होती है, जो कि इन दोनों को शियो से मिलने से रोकता है। बताता है कि शियो उसकी काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट है, जहाँ अगर वो उससे मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझसे डील करना होगा। ये कहकर वो यहाँ से शियो को ले जाने लगता है और टेंजी कहता है कि अगर वो यहाँ से उसके साथ निकल गई तो वो यही समझेगा कि वो टोमोडाची गेम के स्टाफ की साइड पर है। और तभी शियो कहती है कि वो उनके साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि वो जानती है कि इनकी टीम में असली ट्रेटर कौन है। वो फिर टोजो के साथ यहाँ से निकल जाती है और टेंजी और शिबे को कुछ समझ नहीं आता। टोजो फिर शियो से कहता है कि वो जानती थी कि अगर वो कमरे के अंदर गई उन दोनों से बात करने की कोशिश करी तो ऐसा हो सकता है, तो वो आखिर ऐसा क्यों करी। जहाँ शियो बताती है कि उसने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था। सीन कट होकर यूतोरी पर आता है, जो कि यूइची के पास बहुत सारा खाना लेकर पहुंचती है। यूइची ये देख शॉक हो जाता है, पूछता है कि आखिर उसे इतने दिनों का खाना कहाँ से मिल गया। और तभी हम देख पाते हैं कि कामिशिरो ने यहाँ यूतोरी से कहा था कि वो यूइची को मेरे बारे में कुछ ना बताए, लेकिन शिरोमिया उसे सब कुछ बता देता है क्योंकि उसने कामिशिरो से किसी भी तरीके का वादा नहीं किया है। यूइची की पूरी कहानी सुनने के बाद कहता है कि यूतोरी तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। शिरोमिया ये देख शॉक हो जाता है, पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि कामिशिरो के पास गॉड्स आई नाम की पावर है, जिस पर यूइची कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो यहाँ काफी खतरनाक प्लेयर है और अगर हमने उसके साथ टीम अप कर लिया है तो हमारी टीम भी एडवांटेज में है। यानी कि इस गेम को जीतने का तरीका यही है कि हम दूसरों के साथ मिलकर काम करें। शिनोमिया इस बात से एग्री करता है, लेकिन वो अभी भी कामिशिरो के साथ टीम अप करने के खिलाफ होता है। यूची भी इस बात से एग्री करता है, कहता है कि वो काफी खतरनाक बंदा हो सकता है और अगर वो गलती से भी हमारा दुश्मन बन गया तो ये हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। वो यूतोरी को कामिशिरो से दूर रहने के लिए कहता है बस हम कामिशिरो का इस्तेमाल इस गेम को जीतने के लिए करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही हो, इसलिए हम उसके ज्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करेंगे। यूची यूतोरी से ये भी कहता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, तो तुम अपने फैसले अब से खुद ले सकती हो। वो फिर ये कहकर यहाँ से जाने लगता है और शिनोमिया को यूतोरी का ख्याल रखने के लिए कहता है। बताता है कि वो किसी चीज को लेकर क्यूरियस हो रहा है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। उसे आने में कुछ वक्त लग जाएगा, इसलिए तब तक यहाँ शिनोमिया को यूतोरी का ख्याल रखना होगा। शिनोमिया पहले तो मना करता है, पर यूची कहता है कि अगर वो मेरे लिए यूतोरी को प्रोटेक्ट करेगा तो वो मेरा ट्रस्ट जीत जाएगा। ये सुन शिनोमिया एग्री कर जाता है और यूची के जाने के बाद यूतोरी से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो तो उसके काफी क्लोज रहना चाहती है। यूतोरी कहती है कि उसने आज उसकी काफी मदद करी है, इसलिए वो बस इतना ही करके काफी ज्यादा खुश है। सीन कट तो हम टोजो शियो को बात करते देख पाते हैं। शियो टोजो से पूछती है कि आखिर ये शिनोमिया कौन है। टोजो शियो को बताता है कि शिनोमिया एक जीनियस है जो कि यहाँ सिर्फ मजे के लिए यूची की टीम को ज्वाइन किया है। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो वो यहाँ यूची से भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है जो कि उसे यूची से कमजोर बनाती है। शिनोमिया फिर यहाँ से यूतोरी को कुछ देर अकेला छोड़ बाथरूम जा रहा होता है, तो तभी बीच हॉलवे में वो मिशिमा को अपनी टीम की एक लड़की के साथ देखता है। ये लड़की यहाँ मिशिमा पर हंसी थी कि वो यहाँ यूतोरी से हार गया, इस वजह से वो यहाँ अपना गुस्सा इस लड़की पर निकाल रहा होता है। शिनोमिया इनके बीच में आता है, कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मिशिमा पूछता है कि क्या वो इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ शिनोमिया कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि टोमोडाची गेम में यहाँ वायलेंस का इस्तेमाल करना मना है, तो वो ऑटोमेटिकली इस गेम से खुद बाहर हो जाएगा। तभी मिशिमा रिवील करता है कि उसने यहाँ हॉलवे में लगे कैमरे को खरीद लिया है और अब टोमोडाची गेम के पास कोई प्रूफ नहीं कि उसने यहाँ वायलेंस का इस्तेमाल किया था। ये सुन शिनोमिया कहता है कि इसका मतलब है कि मैं भी वायलेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो यहाँ मिशिमा को एक लात मारकर साइड में करने की कोशिश करता है, तो मिशिमा कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो जिसको मैं जब चाहे कुचल सकता हूँ, और ये लड़की मेरी प्रॉपर्टी है जिस वजह से मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये सब टोजो और शियो कैमरास की मदद से देख रहे थे, पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि मिशिमा ने कैमरा खरीद लिया है। शियो टोजो से पूछते हैं कि क्या शिनोमिया की वीकनेस ये है कि वो छोटा होने की वजह से फाइट नहीं कर सकता, जिस पर टोजो कहता है कि ऐसा नहीं है। और तभी सीन कट होकर वापस शिनोमिया पर आता है, जो कि मिशिमा को 2-3 मुक्के मारों से जमीन में पटक देता है। बताता है कि वो कराटे और जूडो में यहाँ ब्लैक बेल्ट है। और तभी सीन कुछ मिनट के लिए यहाँ टोजो पर शिफ्ट होता है, जो कि शियो को उसकी वीकनेस के बारे में बताता है। कहता है कि शिनोमिया की वीकनेस यहाँ ये नहीं बल्कि ये है कि वो काफी ज्यादा काइंड है। और जैसे ही वो ये वीकनेस के बारे में शियो को बताता है, तो शियो कैमरे में देखती है कि जिस लड़की को वो बचाने की कोशिश किया था वही लड़की उसे चाकू से स्टैब कर देती है जब वो उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शिनोमिया सोचता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसका खून बहने लगता है तो वो बेहोश होने लगता है और तभी उसे कामिशिरो की आवाज आती है, जहाँ वो पीछे मुड़कर देखता है कि मिशिमा और कामिशिरो दोनों ही मिलकर यहाँ उनकी टीम को फंसाने में लगे हुए थे। जहाँ कामिशिरो उसके बेहोश होने से पहले कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो यूतोरी का अच्छा ख्याल रखेगा। ये कहने के बाद ही शिनोमिया बेहोश हो जाता है और वो बस बेहोशी की हालत में यही सोच रहा होता है कि वो दोनों आखिर यूतोरी के साथ क्या कर रहे होंगे। और तभी कुछ दिन बाद उसकी आंख खुलती है, जहाँ उसके सामने काइडो और एक छोटी बच्ची बैठे होते हैं। काइडो बताता है कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ा था, पर उसकी चोट इतनी भी गहरी नहीं थी कि वो यहाँ मर जाए। काइडो शिनोमिया से कहता है कि उसकी सारी मरहम पट्टी कर दी गई है और
वो यहाँ चल फिर सकता है। शिनोमिया यहाँ से तुरंत ही निकलकर यूतोरी को ढूंढने निकलता है। सोच रहा होता है कि आखिर उन दोनों ने यहाँ यूतोरी के साथ क्या किया होगा, और तभी बीच हॉलवे में वो यहाँ यूतोरी को सही सलामत देख काफी रिलीफ महसूस करता है। कहता है कि अगर उसे कुछ होता तो यूजी तो मुझे मार ही डालता। ये कहने के बाद वो यूतोरी को यहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी मिशिमा आकर उसे रोकता है, बताता है कि यूतोरी अब इसकी प्रॉपर्टी है और वो मेरी परमिशन के बगैर मेरी प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकता है। ये सुन शिनोमिया सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और तभी मनाबू आकर शिनोमिया को एक्सप्लेन करता है कि मिशिमा का कहना है कि 2 दिन पहले उन दोनों के दरमियान एक गैम्बलिंग हुई थी, जहाँ उस गैम्बलिंग को शिनोमिया हार गया था, पर पैसे देने से मना कर दिया था और अपने आप को जख्मी भी कर लिया था। इस वजह से यूतोरी ने उसकी जगह ली और मिशिमा की प्रॉपर्टी बन गई ताकि शिनोमिया की यहाँ जान बच जाए। शिनोमिया कहते हैं कि आखिर ये किस गैम्बलिंग की बात हो रही है, क्योंकि गैम्बलिंग जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि मिशिमा यहाँ सबसे झूठ बोला है और कोई भी अब उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही मिशिमा ये भी कहता है कि यूतोरी भी इसकी प्रॉपर्टी, और अगर वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता है तो उसे हर रात के लिए उसे 10 मिलियन देने होंगे ताकि वो यूतोरी के साथ रात बिता सके। ये सुन शिनोमिया पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस मांगा में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।